अगला जो नंबर है जिससे हम लोग को चेक करना है कि कोई भी संख्या 5 से अगर भाग होती है तो उसको कैसे पहचानेंगे। तो 5 से भाग होने वाली संख्याओं को पहचानना बिल्कुल सरल होता है। हम लोग क्या देखेंगे, इसके लिए भी हम लोग को देखना पड़ता है कि इकाई में कौन सा अंक है। ठीक है, अगर इकाई में 0 या 5 हो तो दी हुई संख्या जो होगी वो 5 से भाग हो जाती है। बिल्कुल सिंपल है पहचानना। कैसे पहचानिए, 2 2 2 क्या 5 से भाग होगी? तो जवाब है नहीं। 2 3 5 होगी क्या? क्योंकि इकाई में कौन सी संख्या है? 5। फिर 2 2 0 होगी क्या? क्योंकि इकाई में 0 है तो होगी। तो 5 से भाग होने के लिए किसी भी संख्या को पहचानना बिल्कुल सरल है। कोई भी संख्या 5 से कब भाग होती है? जब उसकी इकाई में कौन सी संख्या हो? या तो 0 हो या तो 5 हो। अब 5 से भाग देने का एक शॉर्टकट तरीका होता है, बिल्कुल सरल है। 5 से भाग देना, बड़ी से बड़ी संख्या को 5 से भाग दे देते हैं। करना क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं बोला कि कोई संख्या है 220, इसको 5 से भाग देना। ठीक है, तो 5 से भाग देते समय क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग दी हुई संख्या को दुगना कर देते हैं, पीछे से दुगना करते जाते हैं। 0 का दुगना 0, 2 का दुगना 4, 2 का दुगना 4, और जो अंतिम वाला था संख्या उसके बाद दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ 44। ये जब हम लोग लघुत्तम निकालेंगे तो हम लोग को पता चलेगा ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, अभी देखने में थोड़ा सा लगेगा कि ऐसा सिंपल भी भाग देकर के 44 निकाल सकते थे, लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणनखंड करेंगे, 5 से भाग देना होगा तो दुगना करना सबसे सरल पड़ता है। और उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए 3 प्रश्न हो गए, तीनों को क्या करना है, तीनों को चेक करके बताना है कि 5 से भागित होगी कि नहीं, पहले वो चेक करना है। उसके बाद भाग के बाद कितना भागफल आएगा वो निकालना है। उदाहरण के लिए जैसे 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 है तो 5 से डिवाइड होगा, 0 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड करके देखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा? 2 2 5 डिवाइडेड बाई 5। तो पीछे से डबल करते जाइए। तो 5 का दुगुना कितना हो जाएगा? 10, 0 का 0 कैरी 1, 2 का दुगुना 4, 1 5, 2 का, ठीक है, 2 का दुगुना 4, और लास्ट वाले पॉइंट के बाद पॉइंट लगा दिए। तो आंसर क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ 45। ठीक है, मैं बोला 2 2 2 5 को 5 से भाग देना। 5 से भाग देने का शॉर्टकट क्या होता है कि पीछे साइड से दुगना करते जाते हैं। दुगना करने के बाद अंतिम अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 5 दिया हुआ, दुगना कर दीजिए, 5 का कितना होगा? 10 का 0 हासिल 1, 2 का दुगुना 4, 4 1 5, कोई हासिल नहीं किया, इसका डबल 4, इसका डबल 4, पॉइंट लगा दिए। तो कितना आंसर आ जाएगा? 4 4 5। ठीक है, 2 2 डबल 0 को भाग देना है 5 से। तो 0 का दुगुना 0, 0 का दुगुना 0, 2 का दुगुना 4, 2 का दुगुना 4, और अंतिम वाले संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे तो उत्तर बचेगा 440। और उदाहरण भी देख सकते हैं। किसी भी संख्या को 5 से भाग देना, पहले पहचानेंगे कि 5 से भाग हो रहा है कि नहीं। अगर 5 से भाग हो रहा है तब इस विधि का प्रयोग करके उस संख्या को 5 से भाग दे सकते हैं। और उदाहरण देखते हैं। जैसे 2 3 5 भागित 5 करना हो, 2 4 5 भागित 5 करना हो, 5000 भागित 5 करना हो। ठीक है, इस प्रकार जो भी क्वेश्चन होगा उसको 5 से भाग देना है। तो 5 से भाग देना बिल्कुल सरल होता है। पहले देखिए इकाई में क्या अंक है। इकाई में क्या अंक है? 5। इकाई में क्या अंक है? 5। इकाई में क्या अंक है? 0। जिस भी संख्या की इकाई में 5 या 0 होता है वो 5 से विभाजित हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2 3 5 भागित 5 हो गया। ठीक है, 5 से स्टार्ट किए, 5 का डबल हो जाएगा 10, 0 हासिल 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 2 दूनी 4 तो 4, और लास्ट वाले अंक के बाद दशमलव। ठीक है, बन जाएगा ऐसा करते। और देखते हैं ना, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 24 5 भागित 5। 5 से भाग देना था तो 5 का दुगुना 10 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4, और अंतिम अंक के बाद दशमलव। ठीक है, अब ये देखिए इसी तरह 500 है ना, 500 का दुगुना कितना होता है? 1000, और अंतिम अंक के बाद 0, मतलब ये हो जाए कितना? सीधा 100। 5 से भाग देने का शॉर्टकट बिल्कुल सिंपल होता है, करना कुछ नहीं होता। अंतिम अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, और डबल कर देते हैं। तो 5 से भाग कैसे देते हैं? 5 से अगर किसी संख्या को देना हो हम लोग को भाग, 5 से भाग कैसे देते हैं? हम लोग क्या करेंगे कि पीछे से शुरू करेंगे,
पीछे से उसको डबल करते जाएंगे और डबल करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें पॉइंट लगाना होता है, ठीक है। और पॉइंट कहाँ पर लगाते हैं? लास्ट डिजिट से पहले, लास्ट वाली जो अंक होगी उसके पहले। ऐसे करके किसी भी संख्या को 5 से भाग दे दिया जा सकता है। कुछ प्रश्न और हम लोग उदाहरण के लिए देखते हैं। 5 से भाग के लिए कुछ प्रश्न लिखते हैं हम लोग, जैसे 5 2 3 2 5 भागित 5, 5 4 3 4 0 भागित 5, 2 4 6 0 भागित 5, 3 2 6 0 भागित 5, 8 8 5 भागित 5, 6 3 0 5 0 भागित 5। पहले तो पहचानेंगे कि दी हुई संख्या जो है 5 से भाग हो रही है या नहीं। तो कैसे चेक करते हैं? पीछे वाली अंक को देखिए, 5 है, पीछे वाला 0 है, पीछे वाला 0 है, पीछे वाला 0 है, पीछे वाला 5 है, पीछे वाला 0 है। अगर किसी भी संख्या की इकाई में 5 या 0 हो तो दी हुई संख्या 5 से भाग हो जाती है। तो ये दी हुई संख्या जो है 5 से भाज्य है। अब हम लोग को करना है इसको 5 से भाग देने के लिए क्या करना पड़ता है? डबल करते हैं, और डबल करने के बाद करते हैं पीछे से दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जैसे 5 था, पहला प्रश्न है 5 2 3 2 5 भागित 5, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, शुरू कीजिए पीछे से। 5 का दुगना 10 हासिल 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। उसके बाद क्या करेंगे? पीछे वाले अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और दशमलव वाले अंक को भूल जाइए। तो 1 0 4 6 5 आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 5 4 3 4 0 भागित 5, ठीक है। कैसे हल होगा? सोचिए इसको थोड़ा सा। हम लोग क्या करेंगे? पीछे वाले से स्टार्ट करेंगे। पीछे वाला 0, 0 का दुगना 0, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, दशमलव लगा दिए। तो उत्तर बचेगा 1 0 8 6 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 4 6 0 भागित 5। पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो पीछे में पहली संख्या क्या है? 0, तो 0 का दुगना 0, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 2 दूनी 4, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? जो पीछे वाला अंक होगा उसके बाद दशमलव लगा देंगे। उत्तर बचेगा 4 9 2, ठीक है। और अगला ट्राई करते हैं ये वाला। तो क्या क्वेश्चन है? 3 2 6 0 भागित 5। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पीछे से। पीछे वाला संख्या क्या है? 0, तो 0 का दुगना 0, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 2 दूनी 4, 4 1 5, 3 दूनी 6, दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा 6 5 2, ठीक है। और देखिए 8 8 5 भागित 5 करना है, ठीक है। तो 5 का दुगना कितना हो जाएगा? 5 का दुगना 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17 हासिल 1, 8 दूनी 16 17, तो हो गया 17, ठीक है। दशमलव लगा देंगे तो उत्तर बचेगा 1 7 7। इसको पहाड़ा पढ़ के भी भाग दे सकते थे, लेकिन वो ज़्यादा टाइम लगेगा। ये शॉर्टकट है। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कंपटीशन में सॉल्व करते हैं और कई बार वो 5 से भाग होता है, या तो उसका गुणनखंड 5 से हो रहा होता है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे 5 से भाग देने वाले, 5 से गुणनखंड वाले, हम लोग इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन है 6 3 0 5 0 भागित 5, ठीक है। पीछे साइड से स्टार्ट करेंगे। पीछे वाली संख्या जो इकाई अंक क्या है? 0, तो 0 का 0, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, ठीक है। 0 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, और 1 जोड़ दिए तो 1, 3 दूनी 6, 6 का 6, 12 का 12, लास्ट में दशमलव, तो कितना बचेगा? 1 2 6 1 0, ठीक है। इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी दी हुई संख्या को 5 से भाग दे सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ऐसी बहुत सारी विधियां और पढ़ेंगे जिसमें हम लोग दी हुई संख्याओं का गुणनखंड करेंगे, दी हुई संख्या भाग होती है कि नहीं पहचान करेंगे। लेकिन कम से कम जितने में काम चल जाए उतने का मैं प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। एक बार हम लोग रिविज़न करते हैं, कौन कौन से नियम पढ़े, किस किस संख्या से कैसे कैसे भाग देते हैं। जैसे पहले हो गया 2 से कोई संख्या भाग हो रही है या नहीं, ये पहचानने का तरीका। हम लोग क्या देखते थे? इकाई का अंक देखते थे ना, इकाई का अंक। जैसे 2 4 6
और 3 और इकाई में डाल दिया 2। इकाई में अगर सम संख्या है तो दी हुई पूरी संख्या 2 से भाग हो जाती थी, ठीक है। और 2 से भाग देने का विधि क्या बताया था, आधा कर देते हैं, ठीक है। पीछे साइड से आधा करते हुए जाएंगे, आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, आगे से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आधा करते हुए जाएंगे तो आधा करने पे हम लोग क्या मिलता था, दी हुई संख्या को 2 से भाग हो जाता था। 3 से भाग होने के लिए क्या नियम पढ़े थे कि यदि अंकों का योग, अंक जैसे इसी दी हुई संख्या की अगर बात करेंगे तो 2 4 6 3 2 ये अंक हैं, इनको जोड़ करके जो योग मिलेगा, अगर वो योग 3 से भाग होता है तो पूरी संख्या 3 से भाग हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे बताया था 2 3 2 3 3 2, बोला कि ये संख्या 3 से भाज्य है, चेक करना है, तो क्या करेंगे, 2 को 3 + 2 + 3 + 3 + 2 कर देंगे, तो हो गया 5 5 10 5 15, हो गया 15। क्या 15 जो है 3 से भाग होता है, अगर हाँ तो ये पूरी संख्या जो है वो भी 3 से भाग हो जाएगी, ठीक है। फिर 5 से भाग का नियम देखे थे। कोई भी संख्या 5 से कब भाग होती है पहचानना बिल्कुल सरल था। यदि उसके इकाई में 0 या तो 5 हो, दी हुई संख्या 5 से भाग होती है। 5 से भाग देने का नियम बताया था। इसके लिए क्या करते हैं, डबल करते जाते हैं। डबल करने के जुगाड़, या तो 2 का पहाड़ा पढ़ लीजिए या तो दुगना करते हैं, जो भी एक ही बात है, दुगना मतलब डबल करना ही होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग किसी को भी 5 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं रिवीजन कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक को अभी तक पढ़ पाए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़े थे, पहला टॉपिक क्या था कि कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होता है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड का रूल क्या था कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड है तो उसके यूनिट प्लेस में, मतलब जो लास्ट वाला नंबर होगा जिसको हम लोग इकाई वाला स्थान कहते हैं, उसमें कोई विषम संख्या होगी। सम संख्या कैसे ही हो सकती है, 2 4 6 8, इसके अलावा 0। अगर किसी भी संख्या के लास्ट वाले यानी कि इकाई स्थान पर इनमें से कोई संख्या होगी तो वो 2 से भाग हो जाएगा। अब 2 से भाग देने का क्या नियम बताया था, 2 से भाग होने के लिए हम लोग क्या करते थे, उसको आधा करते जाते थे, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे बोल दिया 4 4 6 8, क्या ये 2 से भाग होगा, तो होगा। और भाग देंगे कैसे, आधा करते जाना है। तो 2 4 का आधा 2, 4 का आधा 2, 6 का आधा 3, 8 का आधा 4, ठीक है। इस प्रकार दी हुई संख्या किससे भाग हो गई, 2 से भाग हो गई। अगला है कि कोई भी संख्या 3 से कैसे भाग होगी, इसको पहचानना है, ठीक है। तो 3 से भाग देने के लिए कैसे करते थे, मैं दूसरा हो गया, ठीक है। जैसे 3 से भाग कैसे पहचानेंगे, तो 3 से भाग देने का क्या नियम था कि यदि किसी संख्या का अंकों का योग, ये पूरी संख्या है और अंक कौन कौन से, उसमें 4 4 6 8, तो इसमें अंक कौन कौन से हैं, 4 है 6 और 8 है। अगर अंकों का योग 3 से भाग हो रहा है तो पूरी दी हुई संख्या 3 से भाग हो जाएगी। उदाहरण के लिए 4 + 4 + 6 + 8, इसको जोड़ करके देखना है, 4 4 8, 8 4 12, और सॉरी 8 6 14, 14 और 8 22, ठीक है। कितना आ गया, 22। क्या 22 3 से भाग होता है, 3 से भाग नहीं होता, मतलब 4468 जो है वो भी 3 से भाग नहीं होगी। और ट्राई करते हैं, 4 4 4 और 6, क्या दी हुई संख्या जो है 3 से भाग है, चेक करना है। तो क्या करेंगे, 4 + 4 + 4 और +6 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 4 8, 8 4 12, 12 6 18, और 18 जो है 3 से भाग होता है, इसलिए 4446 जो है वो भी 3 से भाग हो जाएगा। अगला क्या था, हम लोग देखे थे, अगली संख्या, अगले जो नियम था वो 5 से भाग देने के लिए था, तो तीसरा नियम, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नियम हैं, लेकिन जितने से काम हो जाए बस उतने को ही पढ़ते हैं। तो 5 से भाग का नियम, 5 से भाग देना, ठीक है। तो कैसे पहचानेंगे कि दी हुई संख्या 5 से भाग हो रही है, बिल्कुल सरल है। अगर उसके इकाई स्थान पर, ठीक है, 0 हो या इकाई स्थान पर 5 हो तो दी हुई संख्या 5 से भाग हो जाएगी। उदाहरण के लिए 2 2 6 0 या 2 3 2 6 5, ठीक है। इसके इकाई में क्या है, 0, इसके इकाई में क्या है, 5, मतलब दोनों की दोनों संख्या जो है वो 5 से भाज्य है, ठीक है। अगला है कि 5 से भाग दें कैसे, तो 5 से भाग, देखिए 2 से भाग देने के लिए आधा करना होता है और 5 से अगर भाग देना हो तो उसको डबल करते जाते हैं। डबल का मतलब क्या होता है, दुगना, यार 2 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। जैसे बोले कि 4 4 6 5, इसको भाग देना है 2 से, ठीक है। देखिए इसको आगे से आधा करते हैं, इसको पीछे से डबल करते जाते हैं। तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 6 दूनी 12, 12 का 2, और ये 1 हासिल 3 हो गया और हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 4 दूनी 8, तो इतना आ गया, ठीक है। कितना उत्तर आया, 8 9 3 0। अब जो आया उसमें पीछे वाले स्थान पर पॉइंट लगा देते हैं।
ठीक है, किसी भी दी हुई संख्या का गुणनखंड करना है। ठीक, गुणनखंड करने का मतलब होता है कि दी हुई संख्या को कई बार भाग देना है। कई बार भाग देने के बाद हम लोग को जो मिलता है वो उसका गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, जैसे 200 हो गया, मान लीजिए इसका गुणनखंड करना है एक, ठीक है, 132 का गुणनखंड करना है। और सोच सकते हैं जैसे बोल दिया 400 का गुणनखंड करना है, और 256 का गुणनखंड करना है, 500 का गुणनखंड करना है, 36 का गुणनखंड करना है। इन सब का गुणनखंड करना है हम लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 200 के गुणनखंड से। तो पहले 200 लिख लीजिए, एक लाइन खींच लीजिए ऐसा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि दी हुई संख्या जो है उसके इकाई स्थान में क्या है। इकाई स्थान में क्या है, 0 है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2 से भाग हो रहा है कि नहीं, फिर देखते हैं कि 3 से भाग हो रहा है कि नहीं, फिर देखते हैं कि 5 से भाग हो रहा है कि नहीं, फिर चेक करेंगे 7 से भाग हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड करते हैं हमेशा। किसको ढूंढना होता है, अभाज्य संख्याएँ ढूंढनी पड़ती हैं। अभाज्य संख्या लिखती हैं 2, 3, 5, 7, उसके बाद अगला हो जाएगा 13, 11, 11 के बाद 13, ऐसा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो शुरू में किससे चेक करेंगे, 2 से। तो देखते हैं 200 के इकाई में 0 है। इससे पहले वाले भाग में हम लोग देखें, यदि किसी संख्या के इकाई में क्या हो, अगर किसी संख्या के इकाई में हो 2, 4, 6, 8 या 0, तो दी हुई संख्या 2 से भाग हो जाती है। और 2 से भाग देने की विधि क्या होती है, 2 से भाग देने के लिए सीधा आधा कर देते हैं। आधा कहाँ से करते हैं, आगे से आधा करते जाते हैं। तो 200 था, 200 का आधा कर दीजिए तो 100 हो गया सीधा। फिर पीछे में 0 आया तो फिर 2 से भाग हो जाएगा। 100 का आधा कितना होता है, 50। कोई पहाड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा आधा करते जाइए। फिर 0 आ गया, 2 से भाग दें, 2 से भाग दे देंगे, 50 का आधा 25 हो गया। अब इसके इकाई में 5 आ गई। ठीक है, इकाई में 5 अगर आता है, याद कीजिए, इकाई में 5 या 0 हो तो दी हुई संख्या कितना से भाग होती है, 5 से। 5 से भाग दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, 25, 5 के